हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं मार्केट में किस तरीका से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेलर और बायर को। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सेलर था, इस जगह भी सेलर है और यहाँ पर भी सेलर है। इस जगह पे भी सेलिंग आया था मार्केट में, इस जगह भी सेलिंग आया था, यहाँ पे भी सेलिंग आया है। ओके, और बायर देखिए बाइंग क्या हुआ, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, इस जगह से बाइंग आया, इस जगह से बाइंग आया, यहाँ से भी बाइंग आया। ओके, मार्केट में देखोगे एक चीज, कॉमन चीज देखोगे कि मार्केट में सेलिंग जो आया है, यहाँ से सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, इस तरीका से मार्केट में आया था। तो हम लोग इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे कि जब भी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट होता है तो उसमें हम लोग ट्रेड किस तरीका से कर सकते हैं। नॉर्मली तरीका से अभी हम लोग देखेंगे कि इस जगह से यहाँ से एक सपोर्ट नया बना लिया था मार्केट ने, जहाँ पर से ये एरिया सपोर्ट बन चुका था, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था तो सेलर में उतना पावर नहीं था, उतना पावर नहीं था कि मार्केट यहाँ से जो है मार्केट को नीचे लेकर जा सके। यहाँ तक नहीं लेकर आया और इसी जगह से मूव कर चुका। उसके बाद यहाँ से उतना पावर नहीं था जो लेकर जाए, फिर भी मार्केट यहाँ से ऊपर लेके गया यहाँ से। तो एक चीज इसमें कॉमन हो गया कि सेलर उतना पावरफुल नहीं था मार्केट को गिराने के लिए। तो हम लोग को एक नॉर्मली तरीका से क्या करना था मार्केट में, इस जगह पे ये जो सेलर का जोन है, इस जगह पे ये एक सेलर का जोन था। ओके, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके और मार्केट में हम लोग एक इजीली तरीका से मार्केट में पैसा बना सकते थे। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो जितने भी सेलर आए, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से बाइंग, जब भी दो स्विंग आ जाता है मार्केट में, दो स्विंग आ गया था यहाँ से मार्केट में, और दो स्विंग आने के बाद यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडल बना था, ये कैंडल बना था एकदम हैवी बियरिश कैंडल है, इसे हम कहते हैं बियरिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल है। ओके, और यहाँ पे एकदम हैवी सेलर सेलर वाला कैंडल बनाया था। तो हम लोग को पता था ये रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पर से एकदम हैवी सेलिंग आया है। मार्केट पहले ब्रेकआउट देन दिया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब सेलर जो है यहाँ पे सेलर पावरफुल था। तो हम लोग को इतना समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे सेलर पूरे मजबूत था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया तो हम लोग को कुछ नहीं करना था। यहाँ से भी बाइंग आया तो हम लोग को कुछ नहीं करना था। वो क्यों नहीं करना था वो भी हम बतलाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग पेशेंसली इसमें वेट करना था। उसके बाद यहाँ से बाइंग आया, ओके चलिए यहाँ पर भी हम लोग को कुछ नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे हमको बहुत कुछ करना था। बहुत कुछ मतलब ट्रेड ले या ना ले, लेकिन एनालिसिस जरूर करना था कि यहाँ पर सेलिंग आया। अब सेलिंग जो आया मार्केट में, यहाँ पर से जो सेलिंग आया तो ये एकदम हैवी कैंडल बनाया है, एकदम हैवी बियरिश कैंडल बनाया है इस जगह। ये जो कैंडल है ये पूरे बियरिश कैंडल है। और जब भी एकदम हैवी बियरिश कैंडल बनता है इसका मतलब है मार्केट में ऊपर से शेयर एकदम मजबूत हुआ। हम लोग को कुछ करना का जरूरत नहीं था, बस यहाँ पे एक ट्रेड लेते, इस जगह हम ट्रेड लेते और एटलीस्ट 1:2 का हम लोग को टारगेट रखना था। जैसे यहाँ पे है तो हम यहाँ पे नहीं भी कुछ तो 70 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस देते तो इसका 1:2 कम से कम 140 पॉइंट हम लोग जरूर रखते। देखिएगा कुछ समय में नहीं भी कुछ 140 नहीं तो 130 पॉइंट मात्र 2 से 3 कैंडल में हम लोग को मिल चुका था। ओके, तो ये हुआ मार्केट में कि यहाँ पे सेलर को आइडेंटिफाई करके और हम ट्रेड लेते। उसके बाद अगर सपोज दैट कि हम लोग को उतना नहीं था तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करते हैं। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम सभी लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो मार्केट में किस तरीका से हम लोग कर सकते थे काम, सो हम बतला रहे हैं। एक में कहाँ गया चार्ट, यहाँ है।
यहाँ देखिए कि यहाँ पे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बतलाएं कि मार्केट को हम लोग को किस तरीका से करना था। उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग एक चीज आइडेंटिफाई करते इसी जगह हुआ है क्या मार्केट में, ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनाया था मार्केट ने। ओके, यहाँ पे देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। देखिए किताबी भाषा जो होता है मार्केट में, हेड एंड शोल्डर किताबी भाषा में एकदम सीधा रहता है। हेड एंड शोल्डर कि मार्केट यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ इस तरीका से आया, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ आया और फिर यहाँ गया और फिर यहाँ से। तो ये हेड एंड शोल्डर जो है ये एकदम हैवी हेड एंड शोल्डर है। मतलब किताब में जो बुक में जो लिखा रहता है हेड एंड शोल्डर ये इस तरीका से रहता है। लेकिन जब मार्केट में बनता है तो ये टेढ़ा टेढ़ा बनेगा ही दोस्तों। मार्केट में टेढ़ा बनेगा ही हेड और शोल्डर। अगर आप इस पे विश्वास नहीं करिएगा तो ये तो गलत है ना। तो मार्केट में टेढ़ा बनेगा ही, आपको ये आइडेंटिफाई करना था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करने के बाद 1 मिनट पे हम लोग ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करना आना चाहिए था मार्केट में। ओके, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये भी एक ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था मार्केट में। देखिए ट्रेंड लाइन हम किस तरीका से ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से एक सेलर आया था, यहाँ से सेलर आया था, उसके बाद दूसरा सेलर यहाँ से आया था। ओके, तो ये दो सेलर को का स्विंग को हम पकड़ के और ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ करने के बाद हम लोग का सिंपल सा लॉजिक रहा था, जब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग एक शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, अगर इस कैंडल के ये इसी कैंडल जैसे ये जो है ये एक सपोर्ट था और इसी कैंडल के आसपास आता तो हम लोग एग्जिट ले लेते, या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करता तो हम लोग एग्जिट लेते। और मेरा स्टॉप लॉस कितना था, मात्र 24 पॉइंट था। और मैं टारगेट कितना लेते, टारगेट लेते तो जब भी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो 1:3 का टारगेट होना चाहिए किसी जगह। अगर 1:3 का टारगेट नहीं है तो उस ट्रेड को लेना नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को हमेशा हमेशा मतलब 1:3 का टारगेट खोजना चाहिए। तो यहाँ पे 24-25 पॉइंट का है। ओके, तो हमको एटलीस्ट 75 पॉइंट का टारगेट चाहिए। तो 75 पॉइंट तो यही हो गया, लेकिन इसमें आया कितना, 100 पॉइंट से भी ज्यादा 1:5 का टारगेट आया। 1 मिनट के ओनली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया था। और हम लोग का स्टॉप लॉस जैसे जैसे मार्केट निकलता है, जिससे जैसे मार्केट नीचे आता है तैसे तैसे उसी तरीका से हम लोग का स्टॉप लॉस भी कम होता है। तो यहाँ पर देखिए एक रीजन यहाँ से ट्रेड ले सकते थे हम लोग को, और कॉन्फिडेंट कैसे मिलता है इस ट्रेड में, ये मेन बात है। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि हम लोग को यहाँ पर देखिए ये एक सेलर था जो कि इस सपोर्ट ये रेसिस्टेंस जो हम ड्रॉ किए थे, ये जो रेसिस्टेंस हम ड्रॉ किए इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ नहीं गया। दूसरा कैंडल में ये भी कैंडल में ऊपर मार्केट नहीं गया, ऊपर सस्टेन नहीं किया। उसके बाद तीसरा कैंडल में देखोगे ये कैंडल बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल बनाया। तो इस कैंडल में हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेलर ज्यादा हावी हो चुका था। उसके बाद देखोगे कैंडल किस तरीका से फिर अगेन करेक्शन लेते हुए मार्केट में एकदम हैवी सेलिंग आया। ओके, तो ये होता है जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में, तब मार्केट में इस तरीका से हम लोग को एनालिसिस करना चाहिए। ओके, अगेन हम पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे, इसको फिर हम ये पूरे ड्राइंग को हम रिमूव करेंगे और मेरा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस था उस पर हम जाएंगे। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास हम फिर जाएंगे और मेरा ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, इस लेवल को टच करवा के और फिर इसी को हम क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद इसी को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये एक मेजर लेवल है। अभी हम ये पकड़े हैं, ये वाला पकड़े हैं, इस जगह हम यहाँ पे एक मिनट, इस जगह हम लेंगे और लेते हैं यहाँ पे, इस तरीका से हम लोग ड्रॉ करते। मेरा यहाँ पे ट्रेड होता और इसी जगह मेरा ये था, तो ये ट्रेड लिए। उसके बाद
हमें लोग को ये भी आइडेंटिफाई है कि यहाँ पर से मार्केट बाइंग में जा रहा है, तो बाइंग में जा रहा है तो हम लोग को ट्रेड कहाँ पे बनता, यहाँ पे ट्रेड बहुत ही अच्छा सा ट्रेड बन सकता था। यहाँ पर देखिएगा कि मार्केट में इस तरीका से एक चैनल का फॉर्मेशन बनाया था, मार्केट में चैनल का फॉर्मेशन भी था और ये एक बायर का जोन भी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक चैनल है जिसको हम बुलिश फ्लैग कहते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो कि मार्केट यहाँ गया और ये बुलिश फ्लैग बनाना स्टार्ट किया था मार्केट में, और इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम लोग को एक ट्रेड इनिशिएट करना था। इस जगह ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट करते, यहाँ पे हम लोग लेते और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी हम स्टॉप लॉस देते 17 पॉइंट का, और मैं जो स्टॉप लॉस दूंगा उसके हिसाब से 1:3 का टारगेट होना चाहिए। तो कितना 17 पॉइंट का दे रहे हैं तो एटलीस्ट हमको लोग को 51 पॉइंट का टारगेट रखना है मार्केट में। तो ये एक सिंपल तरीका से हो चुका है मार्केट में एनालिसिस। सेकंड नंबर, ये सब एक प्राइस एक्शन है। जब आप बहुत टाइम बिता देते हैं मार्केट में तो ये छोटा छोटा मूव पकड़ना बहुत ही आसानी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम इस स्विंग को पकड़ेंगे और इस स्विंग को पकड़ेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। ओके, जब ड्रॉ करने पे होता है क्या मार्केट में, ये दो स्विंग को पकड़ के हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए थे, लेकिन इसी जगह ये तीसरा स्विंग भी खुद ब खुद आया और ये एकदम हैवी बियरिश कैंडल था। तो पहला नंबर ये था कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन ये था कि यहाँ पे मार्केट ने 2 कैंडल 3 कैंडल का सपोर्ट लिया था, तो अब ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि इसको ब्रेक डाउन दिया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आवाज वॉइस नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा होगा, एक्चुअली हम रोड के किनारे रहते हैं, दैट इज वाई। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2-3 कैंडल सपोर्ट लिया था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन दिया तो ये जो सपोर्ट है ये रेसिस्टेंस बन जाता है मार्केट में। जब भी मार्केट में कोई रेसिस्टेंस रहता है और रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद फिर मार्केट रेसिस्टेंस पे आता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। उसी तरीका से यहाँ पे एक सपोर्ट था और सपोर्ट को जब ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट फिर अगेन गया पुल बैक में, तो ये अब रेसिस्टेंस बन गया। तो पहला नंबर तो ये एक बायर का जोन था जहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस हुआ, और ये ट्रेंड लाइन, ये रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जहाँ पर से एक सेलर का कैंडल बना था। उसके बाद अगर इतना हेवी कंफर्मेशन नहीं मिला तो यहाँ से एक दफा हम FIB को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लेकर आएंगे जहाँ पर से मार्केट पुल बैक ले रहा है वहां पर, तो हम लोग 0.3 का रिजेक्शन देखेंगे। तो ये 0.3 का एरिया है जहाँ पर से मार्केट ने रिजेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे 0.5 पर एकदम हैवी सेलिंग आया। तो कंफर्मेशन कितना हुआ? 3। पहला क्या हुआ? ट्रेंड लाइन। दूसरा क्या हुआ? ये एक रेसिस्टेंस है। तीसरा क्या है? ये FIB रिट्रेसमेंट है। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं 9 और 15 EMA। 9-15 EMA पे देखोगे कि ये पूरे हैवी ये रिजेक्शन है। उसके बाद हम लोग को कुछ करना नहीं है, जस्ट हम लोग को अब ट्रेड इनिशिएट करना है। हम शॉर्ट साइड के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। मेरा इसमें भी 1:3 का टारगेट होना चाहिए। मैं इस ट्रेंड लाइन के पास रखेंगे स्टॉप लॉस 13 पॉइंट, और मैं 1:3 का टारगेट रखेंगे 39 पॉइंट मेरा इसी जगह हो गया। ओके, लेकिन जब भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते थे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। चलिए।